ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਸੇਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਰੂਲਸ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ कि तू मिट्टी में से निकाला गया है, तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। जो परमेश्वर ने इंसान की रचना की, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप से, अपनी समानता से बनाया ते जो परमेश्वर ने बनाया ते इंसान का टाइम ठहरा दिता कि जदों जिन्ना मैं टाइम तेनू इस धरती उत्ते रहन दे लई दे रहे हैं, उन्हें टाइम के विच तू अपना जिहड़ा आ वो जीवन है मेरे वचनों के अनुसार, मेरी आज्ञा के अनुसार तू जीना है। परमेश्वर ने सानू सब नू भले कामां दे लई बनाया इस संसार दे विच कि संसार दे विच असीं परमेश्वर दा भय मनदे होए अपने जीवन नू बतीत करिए। ते जिहड़ा परमेश्वर दा भय मनण दा मतलब कि असीं पाप तो दूर रहिए, बुराई तो दूर रहिए, नशियां तो दूर रहिए, संसारिक झगड़ियां तो दूर रहिए। परमेश्वर ने इहो जिहा सानू बनाया सी कि एक इंसान भले काम करके वो परमेश्वर दे कोल पहुंच सकदा है। ते उस तो बाद परमेश्वर ने नियम ठहराता कि मैं तेनू टाइम दे रहा हां, इन्ना समा है तेरे को इंसान, मेरे बनाए हुए मनुख। वो समा इंसान को नहीं पता कि मेरे को कितना है, पर जेड़ा परमेश्वर ने ठहरा दिता कि तू मिट्टी तो बनाया गया है इंसान, ते तू एक दिन मिट्टी दे विच मिल जाएगा। तां की होया, परमेश्वर ने इंसान को बना दिता, पर इंसान जेड़ा आ वो परमेश्वर को भुल चुका आ, वो परमेश्वर की बाणी को भुल चुका आ। वो संसार दे विच रह के अपने कामां नूं ज़्यादा कर रहा है। पर सानूं जिस तरह सब नूं पता है, एक ना एक दिन हर एक इंसान ने इस धरती नूं छड्ड के, इस आकाश नूं छड्ड के चले जाना है अपने अपने समय ते। हालेलुया। इस करके मेरे भैणे तो भरावो, परमेश्वर दा वचन दसदा है कि जदों असीं बनाए गए सीगे, परमेश्वर ने सानू अपनी स्वरूप ते अपनी समानता ते उसनू बनाया, इंसान नू बनाया सीगा। मैं ते तुसीं परमेश्वर की समानता ते बनाए गए हां, क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर है जो पूरे ब्रह्मांड नू बनाने वाला है, जो सूरज चंद्रमा आकाश तारियां नू बनाने वाला है, वो परमेश्वर ने सानू अपनी
ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। पर जदों एक इंसान उस परमेश्वर की आज्ञा तो दूर चला जाता है तो उसके जीवन दे विच पाप आ जाता है, बुराई आ जाती है। जदों एक इंसान पाप ते बुराई दे विच फस जाता है तो वह कदे भी परमेश्वर दे कोल नहीं जा सकता। कहने का मतलब वो परमेश्वर जो स्वर्ग दे विच है वो परमेश्वर दे कोल नहीं जा सकता, तो उसके लिए एक होर रास्ता बन जाता है जिसनूं असीं नरक कहते हैं। जदों इंसान बुरे काम करना शुरू करता है, जिस तरह तुसी भजन दे विच भी सुनिया, जिंदगी दा दीवा तेरा बुझ जाना। जदों साडी जिंदगी दा दीवा जिहड़ा आ वो बुझ जाएगा, इस शरीर दे अंदर जिहड़ा परमेश्वर ने आत्मा पाया आ वो आत्मा परमेश्वर दे कोल चला जाएगा। बाइबल दे विच लिखा था जिसने आत्मा दिता है उसदे कोल लौट जाएगा, वापस चला जाएगा। ते इहड़ा शरीर मिट्टी दे विचों कटे गए मिट्टी दे विच मिल जाएगा। जिहड़ी आत्मा आ वो भेजण वाले दे कोल, परमेश्वर दे कोल, उस वाहिगुरू दे कोल, उस पवित्र खुदा दे कोल चली जाएगी, जिसने पूरे इंसान को बनाया, पूरी मानव जाति को बनाया है। पर परमेश्वर ने इंसान को रचिया सी। बाइबल दे विच लिखिया होया कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप ते अपनी समानता ते बनाया कि एक इंसान जिहड़ा आ इस धरती ते रह के वो भले कामां नूं करे, पवित्र कामां नूं करे। जदों परमेश्वर ने इंसान को बनाया कि पवित्र काम करे, भले काम करे, पर इंसान जिहड़ा अपनी दुनियादारी दे विच इन्ना व्यस्त हो गया कि वो पवित्र कामां नूं भुल जांदा, भले कामां नूं भुल जांदा। वो अपनियां रोज़मर्रा दीयां जरूरतां नूं पूरा करदा करदा वो किते ना किते परमेश्वर तो दूर हो जाता है। पर जदों असीं प्रभु यीशु मसीह दे कोल आंदे हां ते प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा आ उसने पूरे मानव जाति दे लई अपनी जान दित्ती आ। परमेश्वर ने संसार के विच जदों देखा कि मेरा बनाया होया इंसान मेरे तो दूर है, तो परमेश्वर ने अपना एक रूप लेके इस धरती पे आए। परमेश्वर खुद, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह सीगा, इस संसार दे विच आए ते मनुक्खां नूं समझाउण दे लई, इंसान नूं समझाउण दे लई। अगर असीं जानवर नूं समझाना होवे तां जानवर दी ही आवाज़ सानूं कढनी पैंदी है। तुसीं बहुत बारी देखा होएगा जो पशु रखते आ वो पशुआं दी ही भाषा दे विच समझाते आ। जदों देखा परमेश्वर ने कि मेरा बनाया होया इंसान मेरे तो दूर है, मेरे वचनां तो, मेरी बाणी तो दूर है, तो परमेश्वर खुद रूप लेके इस धरती दे विच आ गया, जिसका नाम सीगा प्रभु यीशु मसीह। वो इंसान नूं समझाउण दे लई इंसान बन के इस धरती उत्ते पैदा होए आ ते इंसान नूं बचाउण दे लई, पाप तो छुड़ाउण दे लई, नशियां तो छुड़ाउण दे लई प्रभु यीशु मसीह इस संसार दे विच आए ते अपनी जान दित्ती कि जिहड़ा भी मेरे ते विश्वास करेगा वो नाश नहीं होएगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। जिस तरह तुसीं जाणदे आ अज असीं सतपाल जी दी अंतिम अरदास दे विच इकट्ठे होए आ। जदों तुसीं सतपाल दे जीवन नूं तुसीं देखोगे तां इन्हां अंतिम दिनां दे विच पूरा होने तो 4-5 महीने पहला उन्हां दी जिंदगी दे विच एक अद्भुत काम होया कि उन्हां ने की कीता, वो चर्च आना शुरू हुए, परमेश्वर की संगति दे विच आना शुरू हुए। जदों वो परमेश्वर की संगति दे विच आना शुरू हुए तां उन्हां दा जिहड़ा जीवन पाप वाला सीगा वो खत्म हो गया। ते जदों उन्हां ने अपने घर दे विच बंदगी कराई, उन्हां ने गवाही भी बड़े दित्ती कि मैं नशियां तो हुण आजाद हां, मैं नशा छड्ड दित्ता, बुराई छड्ड दित्ती है। कहने का मतलब जिहड़ा परमेश्वर दा बनाया होया इंसान सीगा, पहला भटकिया होया सीगा, परमेश्वर तो दूर सीगा, पर वो इन्हां अंतिम समयां दे विच पिछले 4-5 महीनों दे विच वो परमेश्वर दे कोल आ गए, प्रभु यीशु मसीह दे कोल आ गए। जदों वो यीशु मसीह दे उत्ते उन्हां ने विश्वास कीता, यीशु मसीह ने उन्हां नूं नशियां तो, पाप तो, बुराई तो अलग कर दिता ते उन्हां दे जीवन नूं परमेश्वर ने बदल दिता ते उन्होंने कहने का मतलब मुक्ति पा ले। आज इंसान मुक्ति जीउंदे जी ही पा सकता है। अगर एक इंसान परमेश्वर के कोल जाना चाहता है तो अगर वो जीउंदे जी परमेश्वर नूं नहीं पाया एक इंसान ने, तो वो मरण तो बाद जाके ये संसार की यात्रा पूरी करने तो बाद वो कदे भी परमेश्वर नूं पा नहीं सकता है। इस करके सतपाल जी ने अपनी जिंदगी दे विच
ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਭ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੇ ਤੋਂ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੈਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। क्योंकि परमेश्वर जो है बाइबल में लिखा, जो परमेश्वर ने इंसान को बनाया उसने अपनी तस्वीर से बनाया, उसको अपनी इमेज से बनाया। मतलब जिस तरह का परमेश्वर सी उसी तरह इंसान को बनाया है। जिस तरह ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ इंसान को पता होगा कि मैं चला जाना है कुछ समय के बाद, इन्होंने अपने जीवन को त्याग दिता, संगति दे विच आना शुरू हुए, चर्च दे विच आना शुरू हुए ते अपने आप को पाप तो अलग करके इन्होंने परमेश्वर के नाल कुछ समय दे विच जोड़ लिया सी। जो इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के नाल जोड़ लिया तो इस परमेश्वर के लिए तैयार हो गए। जो एक इंसान परमेश्वर के लिए तैयार हो जाता वो स्वर्ग के लिए हो जाता है। क्योंकि जिहड़ा पाप करदा है वो कदे भी स्वर्ग दे विच नहीं जा सकदा, क्योंकि उत्ते अमलां दे नवेड़े होने आ। जिहड़े काम असीं इस धरती उत्ते रह के कीते आ, उस उन्हां कम्मां ने डिसाइड करना है कि असीं स्वर्ग जावांगे या नरक जावांगे। पर सतपाल जी वो अज परमेश्वर दे स्वर्ग दे विच मौजूद है, क्योंकि उन्होंने अपने बुरे कामां नूं छड्ड के परमेश्वर दे कोलों माफी मंग लई, तौबा कर लई कि हे रब्बा मेरे गुनाहां नूं माफ करी, अज मैं तेरे कोल आना है। उन्होंने जिउंदे जी परमेश्वर नूं अपना लिया ते उन्होंने अपने आप नूं तैयार कर लिया स्वर्ग दे विच जाण दे लई ते स्वर्ग दे विच ओ जा चुके हैं। ते हुण ਉਹਦਾ स्वर्ग तो नहीं आने वाले, पर ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाया वो इंसान परमेश्वर के कामों को नहीं रोक सकता। परमेश्वर का हक छोटा नहीं है कि इंसान का रोकिया रुक जाए। पर मेरे भैनों तो भरावो जिन्नी आई हुई संगत है,
परमेश्वर ने साडे सब दे लई एक मार्ग तैयार कीता है, एक रस्ता तैयार कीता है कि जदों असीं इस दुनिया नूं छड्ड के जाइए तां असीं स्वर्ग दे विच पहुंच जाइए। उस मार्ग दा नाम, उस रस्ते दा नाम प्रभु यीशु मसीह है। जदों एक इंसान प्रभु यीशु मसीह दे कोल आंदा है, अपने पापां नूं मन लैंदा है, अपने गुनाहां नूं मन लैंदा है, तां वो पापां तो छुट के, मौत तो छुट के, इस व्यर्थ भरी दुनिया तो छुट के वो स्वर्ग दे विच परमेश्वर दे कोल चला जांदा है ते प्रभु यीशु मसीह उसदे गुनाहां नूं माफ कर दिंदे आ। ते सानू पवित्र बाणी जिहड़ी इस तरह दसदी है कि जदों परमेश्वर ने इंसान नूं बनाया, रचिया, तां परमेश्वर ने कुछ आग्यावां दित्तियां इंसान नूं। उन्हां आग्यावां नूं असीं पढ़ांगे, सबने बड़े ध्यान दे नाल सुनना। जिन्ने भी मेरे भैण दे वीर जवान है दा बुजुर्ग है, साडे सब दे लई एक खुदा ने एक बड़ा अपनी बाणी दे विच बड़ी गहराई वाली गल लिखी है। उस सुनना अपने ध्यान नूं ते लगना थोड़े समय दे लई। परमेश्वर ने की दित्ता है इंसान नूं, किहड़ा आग्या दित्ती है। मैं तुहाडे लई पढ़ांगा, पवित्र बाइबल दे विच लिखिया होया, अपनी जवानी के दिनों में अपने सिरजनहार को स्मरण रख। परमेश्वर की कहता, हे मनुख, अपनी जवानी दे समय सिरजनहार नूं, उस अकाल पुरख नूं याद रख जिसने तैनूं सिरजिया है, जिसने तैनूं बनाया है। सिरजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए। इस तो पहला परमेश्वर कहता तेरे उत्ते विपत्ति दे दिन आण, तू परमेश्वर नूं याद रख हे मनुख। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरा हो जाएं और बेवर्ष होने के अंधेरा हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर गिर आए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। परमेश्वर कहता कि सूरज ते प्रकाश और चंद्रमा, सूरज की लाइट ते चंद्रमा, जिन्ने भी तारागण, ये दुनिया खत्म होने तो पहला, ये सृष्टि खत्म होने तो पहला परमेश्वर मनुख नूं सलाह दिंदा कि हे मनुख, तू अपने बनाउण वाले नूं, रचण वाले नूं याद रख। अगे की लिखिया कि उस समय घर के पहरुए कांपेंगे, मतलब असीं कंपांगे, साडियां लत्तां उदों कंबण लग जाणगीਆਂ। पहरा मतलब पहरा देण वाले घर दे पहरुए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਯਾਦ ਰੱਖ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। बलवंत, जदों इंसान जवानी दे विच हुंदा बड़ा बलवंत हुंदा आ, वो किसी दी परवाह नहीं करदा। परमेश्वर कहता जदों हे मेरे बनाए हुए मनुख, जदों तू बुढ़ा हो जाना है, तो जदों तू बुजुर्ग हो जाना है, तेरा शरीर तेरा आज मजबूत है, जदों इन्हें कमजोर हो जाना है, कमजोर होने तो पहला अपने सिरजनहार नूं याद रख। जिहड़ियां पिसनहारियां परमेश्वर कहता जदों थोड़ियां पै जाणगीਆਂ, पिसनहारियां दा मतलब कि जिहड़े साडे दंद है, जिहड़ियां भोजन नूं पीसदियां आ, ये पिसनहारियां जिहड़ियां आ, दंद जिहड़े आ थोड़े रह जाने आ, घट जाने आ, खत्म हो जाने आ। खत्म होने तो पहला की कर, अपने सिरजनहार नूं याद रख। परमेश्वर दा हुक्म है साडे सब दे लई। अगे लिखिया बा, झरोखों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी। ये अखां जिहड़ियां आ ताकियां दे विचों, झरोखियां दे विचों देखदियां। परमेश्वर कहता जदों ये इन्हां दी रोशनी घट जाएगी, ये अंधियां होण तो पहला, निगाह घटण तो पहला तू अपने सिरजनहारे नूं याद रख, उसदे हुक्मां नूं याद रख ते उसदे भै दे विच जिहड़ा आ अपना जीवन गुजार। और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाएगा। जिस मुंह दे नाल असीं बोलदे आ, जदों इंसान बुजुर्ग हो जाता उसकी आवाज भी फिर मध्यम हो जाती है। परमेश्वर कहता जो तक तेरा मुंह जिहड़ा आ उसदे विचों आवाज घटण तो पहला
तू अपने सिरजनहारे दे कोल आ जा, तू अपने परमेश्वर नूं याद कर लै। इस मनुख जिहड़ा दिल तू अपना संसार दे विच लगाया होया, ये मनुख तू किथे आ जा, अपने परमेश्वर दे कोल जिथे तैं जाना है उस दे कोल आ जा। ते जदों तक तेरे कान जिहड़े आ काम करना छड्ड देण, बंद कर देण, जदों तक तैनूं सुनाई दे रहा है उस तो पहला पहला की कर, ते तेरे कान जिहड़े आ वो काम करना बंद कर देण, तैनूं सुनाई देना बंद हो जाए। उस तो पहला पहला तू परमेश्वर की बाणी नूं सुन के अपने जीवन नूं की कर, पवित्र बना लै। तू अपने सिरजनहारे नूं की कर, याद रख। जदों इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो सानू सब नूं पता है कि उसके दंद नहीं रहते, अखां नहीं रहंदियां, बहुत घट शरीर, पूरा शरीर जिहड़ा आ वो कमजोर हो जाता है, ਉਹਦੇ हथ पैर ਜਿਹੜੇ ਆ कमजोर हो जाते हैं, ਉਹਦਾ शरीर जवानी वर्गा नहीं रहता, ते हर एक चीज ਉਹਦੀ ढलनी शुरू हो जाती है। ते परमेश्वर की कहता है, हे मेरे बनाए हुए मनुख, तू मेरे वल मुड़। इस तो पहला कि तू सवेर नूं जदों जल्दी उठ जाएगा, जदों एक इंसान बुजुर्ग हो जाता सवेर नूं जल्दी उठ खड़दा है ते उसनूं नींद नहीं आती, ते अगे लिखा होया आ तैनूं उच्चा सुन तो पहला पहला। अज बुजुर्गों में उच्चा क्यों सुनता है? क्योंकि सानू पता लग जाता है कि ये बुजुर्ग हो गया है, हुण इसका धरती उत्ते थोड़ा ही समय आ, इसने चले जाना है इस धरती तो सानू सब नूं छड्ड के। ते ये जिहड़ा भाणा है सानू सब नूं मनना पैंदा आ, ते हर एक नूं ये मनना पैंदा। ते परमेश्वर सानू सब नूं बल भी दिंदा आ, हिम्मत दिंदा आ। क्यों दिंदा? क्योंकि परमेश्वर ने एक नियम बनाया दुनिया दे विच कि जिहड़ा भी इंसान इस धरती उत्ते पैदा होएगा वो थोड़े समय के लिए एक जिहड़ा जीवन परमेश्वर ने सानू दिता है, इस जीवन नूं असीं बतीत अगर परमेश्वर दे वचनां दे अनुसार करांगे तां ही असीं परमेश्वर दे कोल जा सकदे हां, तां ही असीं परमेश्वर दे स्वर्ग स्थान दे विच जा सकदे हां। अगर असीं परमेश्वर दी बाणी दे अनुसार अपने जीवन नूं बतीत नहीं कीता तां असीं फिर परमेश्वर के कोल नहीं जा सकते। परमेश्वर ने क्योंकि सानू पवित्र बनाया सी, उसने अपने स्वरूप ते अपनी तस्वीर ते बनाया सीगा। मैं तुहानू दसना चाहना है कि जदों परमेश्वर ने बनाया सानू सब नूं तां ओह सानू पवित्र बनाया सीगा। अपनी तस्वीर जदों असीं इंग्लिश दे विच पढ़दे हां इन्हां वचनां नूं तां उत्थे लिखिया वा इमेज, फोटो, तस्वीर। जिस तरह असीं अपने घर दे विच असीं सारिਆਂ ने तस्वीर लगाई हुई है, जदों वो तस्वीर जिहड़ी आ खराब हो जाती आ, उसकी पेंटिंग खराब हो जाती आ, चंगी तरह दिखदी नहीं, तां असीं की कर दिंदे आ, उस नूं घरों सुੱਟ दिंदे आ, फेंक दिंदे आ। असीं परमेश्वर की इस धरती दे उत्ते तस्वीर है, असीं साडा जिहड़ा शरीर है ये परमेश्वर की तस्वीर है। अगर इस तस्वीर दे विच बुराई पावांगे, नशे पावांगे, परमेश्वर तो दूर रह के बुरे काम करांगे तां ये जिहड़ी तस्वीर है खराब हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर ने ये तस्वीर पवित्र बनाई सी, उसने अपने स्वरूप से अपनी समानता से। क्योंकि परमेश्वर जिहड़ा पापी नहीं है वो पवित्र है, वो होली आ, वो सर्वशक्तिमान है, उहदे वर्गा कोई दूसरा नहीं है, वो पवित्र है। ते परमेश्वर ने जिहड़ा इंसान बनाया, शरीर बनाया, तस्वीर है खुदा दी। अगर इस तस्वीर नूं असीं बुरे काम करके, नशे करके, लड़ाई झगड़े करके, तमाम दुनिया की गंदगी इस शरीर के द्वारा करांगे तां इस परमेश्वर की तस्वीर है खराब हो जाएगी। ते जदों जे ये तस्वीर खराब हो गई तां अगर असीं इस धरती ते अपना जिहड़ा जीवन है खत्म कर लिया तस्वीर खराब करके, तां ये तस्वीर जिहड़ी आ परमेश्वर दे कोल नहीं पहुंच सकदी। क्योंकि जिस तरह असीं घर दे विच जिहड़ी तस्वीर साडी फोटो लाई हुंदी आ खराब हो जाती, असीं सिੱਟ दिंदे आ, ते परमेश्वर ने अपनी खराब फोटो अपने स्वर्ग दे विच अपने भंडार दे विच जमा नहीं करनी हैगी। इस करके मेरी भैणों तो भरावो अज परमेश्वर का वचन कहता है जदों तक तेरे दंद थोड़े रह जाए, तेरियां अखां धुंधलियां हो जान, जदों तू बुजुर्ग हो जाए, जदों तेरा पेट काम करना बंद कर दे, जदों तेनू भुख लगनी थोड़ी हो जाए,
ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੂਖ ਵਧਾਣੇ ਵਾਲਾ ਫਲ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਯਾਦ ਰੱਖ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਹ, ਸੱਚ ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਪਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧੋ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਇਸ ਨਰਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਿਖੇ ਹੋਗਾ। ਕੀ लिखा हुआ, फिर जो ऊंचा होगा उससे बैर खाया जाएगा, मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा, टिड्डी भी बारी लगेगी। जदों एक इंसान बुजुर्ग हो जाता है, उन्हें थोड़ा जा वजन, टिड्डी का मतलब थोड़ा जा वजन, जदों वो चक नहीं सकता, थोड़ा जा वजन। जो जवान होंदा 50 किलो 60 किलो क्विंटल भी चक लेंदा, जो बुजुर्ग हो जाता 5 किलो भी उसको चकना औखा हो जाता है। ते रास्ते दे विच उन्हें डरावनियां चीज़ां दिखदियां, मतलब जो रास्ते दे विच जा रहा खट्टे तो भी वो डरदा आ कि मैं किते डिग ना जावां इस दे विच।
परमेश्वर की बाणी कहती है, हे मनुख, इस तो पहला तू बुजुर्ग होवे, रस्ते दे विच जाण तो डरे, तेरे हाथ जिहड़े आ वजन चक ना सकण, तेरियां अखां जिहड़ियां ओ काम करनियां बंद कर देण, तेन धुंधला दिखाई देना शुरू होवे। तू अपने सिरजनहार नु, उस परमेश्वर नु, उस अल्लाह नु, उस गॉड नु याद कर जिसने तेनू बनाया है, उस नु पुकार। आज इंसान उस परमेश्वर तो बड़ा दूर है। आज मौका है कि असी इस धरती नु सारे ने छड्ड के चले जाना है। छड्डण तो पहला सानू अज मौका दे रहा प्रभु यीशु मसीह, हे मेरे बनाए हुए मनुख, मेरे कोल आ जा, मैं तेनू आराम दवांगा, मेरे कोल आ जा, मैं तेनू शुद्ध करांगा, मेरे कोल आ जा, मैं तेनू पवित्र करांगा। ते यीशु मसीह सानू लैण दे लई लिखिया वा बाइबल दे विच दुआरा आणगे। ते जदों यीशु मसीह इस धरती उत्ते आणगे, सानू ओ सब नू अपने नाल ले जाणगे ते लैके उस इंसान नू जाणगे जिहड़ा इंसान अपने चंगे कामां नू करदा है, जिहदे काम अच्छे होणगे उस नू लेके जाएगा। जिहड़ा इंसान दे नाल हेरा फेरी कर रहा, ठगी कर रहा, परमेश्वर इहो जिहे इंसान नू अपने उस स्वर्ग दे विच नहीं लेके जाएगा। उत्थे चोरां नू, पापियां नू, हेरा फेरी करन वालियां नू किसे नू जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सानू सब नू पता है कि इंसान जदों खत्म हो जाता है स्वर्ग जां नरक दे विच जाएगा। तुसीं कित्थे जाना है? सतपाल जी तां साडे विचकार चले गए, उन्हां ने जिउंदे जी कमा लिया स्वर्ग नू। अज साडे कोल भी मौका है कि जिउंदे जी स्वर्ग कमा लईए। जिउंदे जी असीं पा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने तुहाडे लई एक मार्ग तैयार कर दिता, एक रस्ता तैयार कर दिता है। ते जिहड़ा भी यीशु मसीह दे कोल आंदा है वो बच जांदा है, वो मृत्यु तो बच जाना, मतलब मृत्यु दा मतलब नरक तो बच जाता है। ये दुनियावी तां छड्ड के जाना ही जाना सर असीं सब ने। ते मेरी भैण ते भरावो, इस दुनिया दे विच अपनियां लोड़ां नूं पूरा करदे करदे, अपनियां जरूरतां नूं पूरा करदे करदे किते असीं परमेश्वर तो दूर ना हो जाइए, असीं परमेश्वर तो दूर ना हो जाइए। असीं अपनियां दुनियावी लोड़ां नूं पूरा करदे करदे ते नाल परमेश्वर दे नाल भी जुड़ जाइए, परमेश्वर दे नज़दीक भी आ जाइए कि असीं सब ने एक ना एक दिन परमेश्वर दे कोल जाना है। जदों असीं परमेश्वर दे कोल जावांगे तां की नूं लैके जावांगे उस खुदा दे कोल, की लैके जावांगे उसदे कोल, कि अपना जीवन पवित्र लैके जावांगे या पापी वाला दुष्ट जीवन लैके जावांगे। आज साडे कोल मौका है, साडे कोल सारे कोल समा है। यीशु मसीह ने सानू एक मौका दिता ते अज तक असीं बुराई करते आ रहे हैं, उस बुराई नूं छड्ड के यीशु मसीह दे कोल आ जाइए। क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया, हे इंसान तो मिट्टी दे विचों कड्ढिया गया, मिट्टी दे विच मिल जाना है। इस तो पहला असीं मिट्टी दे विच मिलीए, इस तो पहला असीं मिट्टी दे विच मिलीए। सब दे लई हुक्म है परमेश्वर दा, उस परमेश्वर नूं पा लईए, उस जिउंदे परमेश्वर नूं पा लईए। वो अज भी तैयार है यीशु मसीह तुहाडे नाल गलबात करन दे, तुहानूं शुद्ध करन दे, तुहाडे पापां नूं मिटाउण दे। ते अज अंतिम अरदास असीं करनी है, इस परिवार दे लई प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर इन्हां नूं बल देवे, शक्ति देवे, क्योंकि ये परमेश्वर दा पाना है, ये परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर इन्हां नूं हिम्मत देवे, इस परिवार नूं, इन्हां दी वाइफ दे लई प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर इन्हां नूं हिम्मत देवे कि जिन्ना इन्हां दा समां आ इस धरती उत्ते रह के परमेश्वर दे नाल जुड़े रहन, भले कामां नूं करदे रहन ते अपना जिहड़ा जीवन है वो पवित्र जी सकण। ते आओ असीं सब जन प्रार्थना करदे हां इस